कवि ने लिखा है, तलवार धनुष और पैदल सैनिक कुरुक्षेत्र में खड़े हुए। तलवार धनुष और पैदल सैनिक कुरुक्षेत्र में खड़े हुए। रक्त पिपासु महारथी एक दूजे सम्मुख अड़े हुए। कई लाख सेना के सम्मुख पांडव 5 बेचारे थे। एक तरफ थे योद्धा सारे, एक तरफ समय के मारे थे। एक तरफ थे योद्धा सारे, एक तरफ समय के मारे थे। महासमर की प्रतीक्षा में हर कोई वेट कर रहा था कब शुरू होगा। महासमर की प्रतीक्षा में सारे ताक रहे थे जी, पर पार्थ के रथ को तो खुद केशव हाँक रहे थे जी। पर पार्थ के रथ को तो खुद केशव हाँक रहे थे जी। रणभूमि के सभी नजारे देखने में कुछ खास लगे। माधव ने अर्जुन को देखा, अर्जुन उन्हें उदास लगे। कुछ तो शक हुआ कि अर्जुन के दिमाग में कुछ चल रहा है। माधव ने अर्जुन को देखा, अर्जुन उन्हें उदास लगे। कुरुक्षेत्र का महासमर एक पल में तभी सजा डाला। शंख उठा माधव ने मुख से, फूंका और बजा डाला। शंख उठा माधव ने मुख से, फूंका और बजा डाला। हुआ शंखनाद जैसे ही वैसे सबका गर्जन शुरू हुआ। हुआ शंखनाद जैसे ही वैसे सबका गर्जन शुरू हुआ। रक्त बिखरना शुरू हुआ और सबका मर्दन शुरू हुआ। रक्त बिखरना शुरू हुआ और सबका मर्दन शुरू हुआ। अब कृष्ण भी बोलते हैं, अर्जुन को मोटिवेट कर रहे हैं। बोले कृष्ण सुनो अर्जुन, और एक आंख को मीच जरा। गांडीव पर रख बाणों को और प्रत्यंचा को खींच जरा। गांडीव पर रख बाणों को और प्रत्यंचा को खींच जरा। आज दिखा दे महासमर में योद्धा की तासीर। यहाँ इस धरती पर कोई नहीं है अर्जुन जैसा वीर। यहाँ इस धरती पर कोई नहीं है अर्जुन जैसा वीर। यहाँ अब तारीफ तो कर दी अर्जुन की, लेकिन अर्जुन के मन में चल रहा है द्वंद। अब क्या द्वंद चल रहा है, अब अर्जुन की सुनते हैं। बोले अर्जुन हे माधव, बोले अर्जुन हे माधव, ये जितने सम्मुख खड़े हुए। बोले अर्जुन हे माधव, ये जितने सम्मुख खड़े हुए, इन्हीं सभी से सीख कर हम सब भाई बड़े हुए। इधर खड़े हैं भीष्म पितामह, मुझको गोद खिलाया है। गुरु द्रोण ने धनुष बाण का सारा ज्ञान सिखाया है। सब भाई पर प्यार लुटाया, सब भाई पर प्यार लुटाया। कुंती मात हमारी ने कोई कमी नहीं छोड़ी कभी भी उस माता गांधारी ने। कोई कमी नहीं छोड़ी कभी भी उस माता गांधारी ने। ये जितने गुरुजन खड़े हुए सभी पूजने लायक है। माना दुर्योधन दुशासन थोड़े से नालायक है। माना दुर्योधन दुशासन थोड़े से नालायक है। मैं अपराध क्षमा करता हूं, बहुत बड़ी बात है। अर्जुन बोल रहा है मैं अपराध क्षमा करता हूं, बेशक हम ही छोटे हैं। ये जैसे भी हो केशव, ये सब ताऊ के बेटे हैं। ये जैसे भी हो केशव, ये सब ताऊ के बेटे हैं। इतने से भूभाग की खातिर हिंसक नहीं बनूंगा मैं। इतने से भूभाग की खातिर हिंसक नहीं बनूंगा मैं। स्वर्ण ताकर अपने कुल का विध्वंसक नहीं बनूंगा मैं। स्वर्ण ताकर अपने कुल का विध्वंसक नहीं बनूंगा मैं। खून सने हाथों को होता राजभोग अधिकार नहीं। अरे सबको मार के गद्दी मिले तो ये सिंहासन स्वीकार नहीं। सबको मार के गद्दी मिले तो सिंहासन स्वीकार नहीं। रथ पे बैठ गया अर्जुन, मुख माधव से था मोड़ लिया। आंखों में आंसू भर के गांडीव हाथ से छोड़ दिया। अब धर्म की रक्षा कैसे करें, है ना? तो श्री कृष्ण जी कुछ तो करेंगे। रथ पे बैठ गया अर्जुन, मुख माधव से था मोड़ दिया। आंखों में आंसू भर के गांडीव हाथ से छोड़ दिया। गांडी जब छूटा हाथ से तो श्री कृष्ण जी भी अकुलाए। शिष्य पार्थ पर गर्व हुआ और मन ही मन में हर्षाए। मन में सोच लिया तब ही पार्थ की बुद्धि नहीं सटने दूंगा। समर भूमि में पार्थ को मैं कमजोर नहीं पड़ने दूंगा। समर भूमि में पार्थ को मैं कमजोर नहीं पड़ने दूंगा। फिर धर्म बचाने की खातिर एक नव अभियान शुरू हुआ और उसी समय से जगत गुरु का गीता ज्ञान शुरू हुआ। और तभी से जगत गुरु का गीता ज्ञान शुरू हुआ। एक क्षण में रणभूमि के कन कन डोल गए माधव। टकटकी बांध देखा अर्जुन ने, एकदम बोल गए माधव। माधव क्या बोलते हैं, हे पार्थ तुम पहले बतलाते, मैं संवाद नहीं करता। तुम सब भाइयों की खातिर मैं कोई विवाद नहीं करता। बचपन में भीम का जहर खाना, दुर्योधन ने जहर खिला के मारने की कोशिश की। लाक्षय ग्रह के अंदर 5 भाइयों सहित कुंती मां को मारने की साजिश करना, उनका राज्य छीन लेना, वनवास दे देना, सब माफ हो सकता है। एक चीज जो माफ नहीं हो सकती, कृष्ण जी बोलते हैं
हे पार्थ पहले बतलाते, मैं संवाद नहीं करता, तुम सब भाइयों की खातिर मैं कोई विवाद नहीं करता। पांचाली के तट पर लिपटी साड़ी खींच रहे थे वो, पांचाली के तट पर लिपटी साड़ी खींच रहे थे वो। दोषी वो भी उतने ही हैं जबड़ा बीच रहे थे जो, दोषी वो भी उतने ही हैं जबड़ा बीच रहे थे जो। घर की इज्जत तड़प रही थी, कोई दुटुक नहीं बोले। अर्जुन बताओ, घर की इज्जत तड़प रही थी, कोई दुटुक नहीं बोले। पुत्र बहू को नगन देख क्यों गंगा पुत्र नहीं खोले, पुत्र बहू को नगन देख क्यों गंगा पुत्र नहीं खोले। तुम कायर बनकर बैठे हो, ये पार्थ बड़ी बेशर्मी है। संबंध उन्हीं से निभा रहे जो लोग यहाँ अधर्मी है। धर्म के ऊपर आज यहाँ है भारी संकट खड़ा हुआ, और तेरा गांडीव पार्थ क्यों रथ के कोने में पड़ा हुआ, और तेरा गांडीव पार्थ के रथ के कोने में पड़ा हुआ। धर्म के ऊपर संकट के बादल तुम छाने कैसे देते हो, कायरता के भाव को मन में आने कैसे देते हो। हे पांडु के पुत्र, धर्म का ये कैसा कर्ज उतारा है। शोले होने थे आंखों में, शोले होने थे आंखों में, पर बहती जलधारा है। शोले होने थे आंखों में, पर बहती जलधारा है। धर्म अधर्म की गहराई में खुद को नाप रहा अर्जुन। अब इतनी बात सुन ली अर्जुन ने, कंफ्यूजन स्टार्ट हो गया। धर्म अधर्म की गहराई में खुद को नाप रहा अर्जुन। अश्रुधार फिर तेज हुई और थर थर कांप रहा अर्जुन। हे केशव, ये रक्त स्वयं का पीना नहीं सरल होगा। हे केशव, ये रक्त स्वयं का पीना नहीं सरल होगा। यदि विजय हुए तो भी यह जीना नहीं सरल होगा। हे माधव, मुझको बतलाओ, कुल नाशक कैसे बन जाऊं। रख सिंहासन लाशों पर मैं शासक कैसे बन जाऊं। कैसे उठेंगे कर उन पर जो कर पर अधर लगाते थे। करने को जिनका स्वागत ये कर खुद भी झुक जाते थे। करने को जिनका स्वागत ये कर खुद भी जुड़ जाते थे। इन्हीं करों ने बाल्यकाल में सबके पैर दबाए हैं, इन्हीं करों ने बाल्यकाल में सबके पैर दबाए हैं। इन्हीं करों को पकड़कर पितामह मुस्काए हैं। नोक जो अपने बाणों की फिर इनकी ओर करूंगा मैं। हे केशव, मुझको मृत्यु दे दो, इससे पूर्व मरूंगा मैं। हे केशव, मुझको मृत्यु दे दो, इसके पूर्व मरूंगा मैं। हे केशव, मुझको मृत्यु दे दो, इसके पूर्व मरूंगा मैं। बाद युद्ध के मुझे न कुछ भी पास दिखाई देता है। इस रणभूमि में मुझको केवल नाश दिखाई देता है। इस रणभूमि में मुझको केवल नाश दिखाई देता है। बात बहुत भावुक थी, बहुत भावुक बात है। बात बहुत ही भावुक थी, पर जगत गुरु मुस्काते थे। ज्ञान की गंगा गीता द्वारा चक्रधारी बरसाते थे। ज्ञान की गंगा गीता द्वारा चक्रधारी बरसाते थे। गीता का निचोड़ इन कुछ पंक्तियों के अंदर लिखा है कवि ने। ज्ञान की गंगा गीता द्वारा चक्रधारी बरसाते थे। अब श्री कृष्ण जी बोलते हैं, जन्म मरण की योद्धा यहां पर बिल्कुल चाह नहीं करते। जन्म मरण की योद्धा यहां पर बिल्कुल चाह नहीं करते। क्या होगा अंजाम युद्ध का ये परवाह नहीं करते। हे अर्जुन, यह कुछ मत सोचो, बस कर्म में ध्यान लगाओ तुम। बाद युद्ध के क्या होगा ये मत अनुमान लगाओ तुम। इस दुनिया के रक्तपात में कोई तो एहसास नहीं। निज जीवन का करे फैसला, ये नर के बस की बात नहीं। निज जीवन का करे फैसला, ये नर की बस की बात नहीं। ना तुम जीवन देने वाले नहीं मारने वाले हो, ना जीत तुम्हारे हाथों में, तुम नहीं हारने वाले हो। ये जीवन दीपक की भांति यूं ही जलता रहता है। पवन वेग से बुझ जाता है वरना जलता रहता है। पवन वेग से बुझ जाता है वरना जलता रहता है। मानव वश में शेष नहीं कुछ, हमारे बस में कुछ नहीं है। मानव वश में शेष नहीं कुछ, फिर भी मानव डरता है। वो मरकर भी अमर हुआ जो धर्म की खातिर मरता है। वो मरकर भी अमर हुआ जो धर्म की खातिर मरता है। ना सत्ता सुख से होता है, ना सम्मानों से होता है। जीवन का सार सफल बस बलिदानों से होता है। जीवन का सार सफल बस बलिदानों से होता है। देहदान योद्धा ही करते, देहदान योद्धा ही करते, ना कोई दूजा जाता है। रणभूमि में वीर मरे तो शव भी पूजा जाता है। रणभूमि में वीर मरे तो शव भी पूजा जाता है। जैसे सेना युद्ध में अपने खोटे वस्त्र बदलती है, दिव्य आत्मा मानव देह में वैसे वस्त्र बदलती है। दिव्य आत्मा मानव देह में वैसे वस्त्र बदलती है।
अब गीता का ज्ञान होने के बाद अर्जुन की बुद्धि लाइन पे आ रही है। कुछ कुछ हूं मैं समझ गया, पर कुछ कुछ असमंजस में हूं। इतना मैं हूं समझ गया, ना स्वयं मैं खुद के वश में हूं। ये अर्जुन की बात है, अर्जुन बोल रहे हैं कुछ कुछ हूं मैं समझ गया, पर कुछ कुछ असमंजस में हूं। इतना मैं हूं समझ गया, ना स्वयं मैं खुद के वश में हूं। अब अर्जुन के सवाल आ रहे हैं सामने। हे केशव, ये मान और सम्मान बताओ, जीवन के अपमान बताओ, जीवन मृत्यु क्या है माधव, मुझको जीवन दान बताओ। जीवन मृत्यु क्या है माधव, रण में जीवन दान बताओ। काम क्रोध की बात कही, काम क्रोध की बात कही, मुझको उत्तम काम बताओ। अरे खुद को ईश्वर कहते हो तो पहले अपना नाम बताओ। खुद को ईश्वर कहते हो तो पहले अपना नाम बताओ। इतना सुनते ही माधव का धीरज पूरा डोल गया। तीन लोक का स्वामी फिर बेहद गुस्से में बोल गया। तीन लोक का स्वामी फिर बेहद गुस्से में बोल गया। सारी दुनिया को माधव बेहद गुस्से में लाल दिखे। देवलोक के देव डरे, सबको माधव में काल दिखे। अब कृष्ण जी बोलते बेहद गुस्से में, अरे कान खोल के सुन लो अर्जुन, मैं ही त्रेता का राम हूं। अरे कान खोल के सुन ले अर्जुन, मैं ही त्रेता का राम हूं। कृष्ण मुझे सब कहते हैं, मैं द्वापर का घनश्याम हूं। भेष कभी नारी का धरकर मैं ही वेश बदलता हूं। भेष कभी नारी का धरकर मैं ही वेश बदलता हूं। धर्म बचाने की खातिर मैं अंगित वेश बदलता हूं। धर्म बचाने की खातिर मैं अंगित वेश बदलता हूं। बांकासुर और महिषासुर को मैंने जिंदा गाड़ दिया। नरसिंह बनकर धर्म की खातिर हिरण्यकश्यप फाड़ दिया। नरसिंह बनकर धर्म की खातिर हिरण्यकश्यप फाड़ दिया। रथ तनिक नहीं भी चलता है, रथ तनिक नहीं भी चलता है, बस मैं ही आगे बढ़ता हूं। धनुष हाथ में तेरे है पर रणभूमि में मैं लड़ता हूं। धनुष हाथ में तेरे है पर रणभूमि में मैं लड़ता हूं। इतना कहकर मौन हुए, इतना कहकर मौन हुए, फिर खुद ही सकुचाए केशव। पलक झपकते ही अपने दिव्य रूप में आए केशव। अब केशव का दिव्य रूप कैसा है, एक छोटा सा उसका बखान। पलक झपकते ही अपने दिव्य रूप में आए केशव। दिव्य रूप का तेज अनोखा, दिव्य रूप का तेज अनोखा चारों ओर दमकता था। कई लाख सूरज जितना चेहरे पर तेज चमकता था। कई लाख सूरज जितना चेहरे पर तेज चमकता था। इतने ऊंचे थे भगवान, सर अंबर से जा लगता था। और हजारों भुजाएं देखकर अर्जुन को डर लगता था। नदियों की कलकल सागर का शोर सुनाई देता था। अर्जुन को माधव में पूरा ब्रह्मांड दिखाई देता था। अर्जुन को माधव में पूरा ब्रह्मांड दिखाई देता था। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अब अर्जुन के नेत्र चक्षु खुल चुके हैं। लास्ट पंक्ति, आखिरी पंक्तियां। जैसे ही मेरे माधवता का थोड़ा सा बड़ा हुआ, सहमा सहमा था अर्जुन एकदम रथ से खड़ा हुआ। गीता के इस ज्ञान से फिर हृदय में ऐसा प्रहार हुआ, मृत्यु के आलिंगन हेतु फिर अर्जुन तैयार हुआ। मैं धर्म भुजा का वाहक हूं, कोई मुझको मार नहीं सकता। अर्जुन के शब्द है, मैं धर्म भुजा का वाहक हूं, कोई मुझको मार नहीं सकता। जिसके रथ पे भगवान हो वो युद्ध में हार नहीं सकता। जिसके रथ पे भगवान हो वो युद्ध में हार नहीं सकता। जितने यहां अधर्मी हैं चुन चुन कर सबको सजा दूंगा। इतना रक्त बहाऊंगा धरती की प्यास बुझा दूंगा। इतना रक्त बहाऊंगा धरती की प्यास बुझा दूंगा। अर्जुन की आंखों में धर्म का राज दिखाई देता था। कृष्ण को अर्जुन में बस यमराज दिखाई देता था। कृष्ण को बस अर्जुन में बस यमराज दिखाई देता था। फिर जिधर चले फिर बाण पार्थ के सब पीछे हट जाते थे। रणभूमि के कोने कोने लाशों से सड़ जाते थे। जिधर चले फिर बाण पार्थ के सब पीछे हट जाते थे। रणभूमि के कोने कोने लाशों से सड़ जाते थे। कुरुक्षेत्र की धरती पे फिर नाच नचाया अर्जुन ने। सारी धरती लाल हुई, कोहराम मचाया अर्जुन ने। बड़े बड़े योद्धाओं को भी नानी याद दिलाई थी। मृत्यु का वो तांडव था जो खुद मृत्यु घबराई थी। ऐसा लगता था सबको मृत्यु से प्यार हुआ है जी। धर्म का ऐसा युद्ध जगत में पहली बार हुआ है जी। धर्म का ऐसा युद्ध जगत में पहली बार हुआ है जी।
धर्मराज के शीश पर राजमुकुट की छाया थी, पर ये दुनिया जानती थी ये सब केशव की माया थी। पर ये दुनिया जानती थी ये सब केशव की माया थी। धर्म की रक्षा करने वाले दाता दया निधान की जय। हाथ उठाकर बोलो सारे, चक्रधारी भगवान की जय, चक्रधारी भगवान की जय, चक्रधारी भगवान की जय। राधे कृष्ण। एक बार जब जोरदार ताली बजाएं भैया के लिए।